दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप चलिए हरिद्वार आप लोगों को ले चलते हैं। तो हम आए थे दिल्ली, मेरे बच्चों ने बोले मम्मी चलिए कहीं घूमने चलते हैं। तो चलो भाई चलते हैं हरिद्वार के लिए। तो हम लोग हरिद्वार जाने के लिए करीब 10 बजे रात को हम लोग निकले शुक्रवार के दिन, और शनिवार के दिन हम लोग हरिद्वार पहुँचे। रास्ते में हम लोग गाड़ी बुक करके जा रहे थे, तो वहाँ पर रास्ते में गुलशन ढाबा मिला। तो वहाँ पर बच्चों ने बोला मम्मी कुछ खाना है। रात था, करीब 12 बज रहा था रात, और हम लोग काफ़ी करीब पहुंच गए थे हरिद्वार के। वहां जाकर के कुछ चाय हुआ, कुछ नूडल्स बच्चों ने ऑर्डर किए, तो थोड़ा बहुत हम लोग भी खा लिए। फिर गाड़ी में बैठे और पहुंच गए करीब 2 बजे 2:30 बजे रात में हरिद्वार। वहाँ पे गए, बहुत सारे धर्मशालाएँ हैं पर रात में खुलता नहीं है, होटल भी नहीं मिल रहा था। 1 से 2 घंटा हम लोग गाड़ी में घूम घूम कर खोजे, नहीं मिला। फिर से हम लोग 4 बजे करीब में गंगा जी के पास पहुँचे। गंगा जी के पास पहुँचे, हर की पौड़ी है गंगा का नाम, वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे जा कर के रात हो गया था, वहाँ पर गए तो वहाँ पर भी रूम वूम खोजे, तो बहुत काफ़ी महंगी मिल रही थी। तो 7-8 लोग थे, तो इसलिए 2 रूम लेना पड़ रहा था। 2 रूम के लिए 6 से 7 हज़ार रुपया लग रहा था। तो हम लोग एक जैसे तैसे काम चलाने लायक रूम लिए, सिर्फ फ्रेश होने के लिए, क्योंकि डुबकी तो गंगा में लगाना था, नहाना था वहाँ सिर्फ फ्रेश के लिए। पर ना वहाँ पे सार्वजनिक है, पर वहाँ पे गंदगी थोड़ा से ज़्यादा है। तो बच्चे बोल रहे थे मम्मी हम लोग उसमें नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए हम लोग रूम खोजे। तो 14 से 1500 रुपया लगा था। और वहाँ पे हम लोग बस 1 से 2 घंटे तक रहे और फ्रेश होकर के निकले गंगा जी के पास। तो आते आते 6 बज गया था गंगा जी के पास। 6 बजे हम लोग चले डुबकी लगाने। तो मेरा बाबू इतना डर रहा था, इतना डर रहा था कि मैं आपसे क्या बताऊँ। और धार देखिए, वीडियो में आप देख सकते हैं, इतनी तेज धार था कि देख के ही डर लग रहा था। पर गए हैं नहाने तो नहाना तो है। मुझे भी डर बहुत लग रही थी और मुझे डुबकी लगाना था। डुबकी लगाते समय ऐसे सांस फूल रहा था जैसे लग रहा था मैं दह जाऊंगी। और वहाँ पे सुविधा है पकड़ के नहाने का, सिकड़ लगा है, रेलिंग लगा है, फिर भी डर काफ़ी ज़्यादा था। और जैसे तैसे करके हम लोग डुबकी लगाए, सभी लोग नहाए। मेरा छोटा भाई है और उसकी बीवी भी थी, और मेरी बेटियाँ और मेरा बेटा, सभी लोग स्नान किए। वहाँ पे मतलब कपड़ा चेंज करने का चेंजिंग रूम छोटा छोटा है, पर गंदगी थोड़ा था, तो हम लोग बाहर ही चादर लगा करके कपड़ा चेंज करके आराम से। और यहाँ बेचारी ये लड़की खड़ी थी बहुत देर से टीका लगाने के लिए, पर मुझे टीका लगाने में डर इसलिए लगता है, पसीना मुझे काफ़ी होती है और धूप बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग नहा करके निकले, 8:30-9 बज गया था। उस समय धूप लग रहा था, 2 बजे का धूप है। यहाँ नहाने के बाद गंगा माता के पास भोलेनाथ का छोटा सा शिवलिंग है और गंगा माता का मूर्ति है। वहाँ पे हम लोग दोनों लोग पूजा किए, मेरी छोटी भाभी और हम दोनों लोग पूजा पाठ करके। यहाँ पे कुछ पंडित जी थे लोग, वहाँ पे पिंडदान उन करवा रहे थे लोग, कोई गया था। फिर हम लोग दीपक जलाकर गंगा में वो कर दिए, प्रवाहित किए। और देखिए जैसे जितना ही दिन चढ़ रहा था उतना ही भीड़ काफ़ी बढ़ रही थी। हम लोग जब 4 बजे पहुँचे एकदम भीड़ नहीं था, सिर्फ रूम खोजने में इतना टाइम लग गया था। और हम लोग के साथ जितने लोग गए थे नए लोग थे, कोई हरिद्वार गया नहीं था, तो इसलिए पता नहीं था वहाँ का सब कुछ। तो वहाँ पे हम लोग पूजा पाठ करके फिर से वापस हम लोग गाड़ी के पास चले गए। तो पता नहीं था कि मनसा देवी का दर्शन यहीं से जाया जाता है करने के लिए। और यहाँ कुछ आटा लिए, मछली को खिलाए, और भीगा हुआ कपड़ा हाथ में झोले में रखे थे। और वहाँ पे झोला भी बिकता है, प्लास्टिक बिकता है, और कुछ दुकानें थी। दुकानें में सामान इतनी महंगी थी कि हम तो कुछ भी नहीं लिए थे, सिर्फ देख रहे थे तो लिए नहीं। फिर बच्चे बोले मम्मी भूख लगा है, खाना है। पर पता नहीं था कि मनसा देवी का दर्शन उधर से ही जाना है। फिर वापस हम लोग गाड़ी के पास आए, सामान रखे, कुछ खाना ऑर्डर हुआ बिना लहसुन प्याज वाला, और सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाया, नाश्ता किया। फिर वापस से हम लोग को गंगा जी के तरफ ही जाना पड़ा पैदल। इतना धूप था कि सर पे दुपट्टा लगाए, एक छत्ता मतलब छतरी खरीदना पड़ा। और बेटियों ने जैसे तैसे करके हम लोग फिर वापस से गंगा जी के पास गए। ये क्लॉक टावर है, ये गंगा जी के बीचों बीच में है। तो जहाँ लोग अपना बिस्तर लगाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, जैसे कि नहा धोकर कपड़ा चेंज करते हैं, वहीं पे है। फिर वहाँ से हम लोग कुछ दूर चल के गए, बहुत 1 से 2 किलोमीटर दूर चल के गए, तब जाके हम लोग को मनसा देवी
का द्वार मिला, अभी मनसा देवी के द्वार मिला। द्वार के पास कुछ दूर चल के जाना पड़ा, फिर रोपवे मिलता है, पर रोपवे में 1 से 2 घंटे लाइन लगाना पड़ता। तो इसलिए हम लोग को दुकानदार ने बोला कि उतना में तो आप लोग वापस आ जाएंगे। फिर हम लोग कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ा, फिर मिला प्लेन रास्ता। तो वो भी प्लेन नहीं है, चढ़ाई है, वो भी ऊंचा ऊंचा चढ़ाई है। तो धूप तो इतना था कि पूछिए मत। हम लोग मनसा देवी के दर्शन करके जब निकले तो 1 से 1:30 बज गया था दिन वाला, और धूप में चलना पड़ा। पर चलते चलते इतने थक गए थे लोग, इतने थक गए थे। बीच में नींबू पानी मिल रहा था, पानी ले करके पीते पीते मतलब जा रहे थे। और मेरा बेटा ने इतना रो रहा था, मेरे साथ के लोग आगे निकल गए थे। इतना धूप था कि जैसे तैसे जब जिसको लग रहा था भागो यहाँ से, इतना धूप था। और चढ़ाई करके गए वहाँ पे गए लोग, तो बाबू इतना मेरा रो रहा था। वहाँ पे प्रसाद खरीदे, प्रसाद लेकर के अब मंदिर में अंदर गए लोग। अंदर मंदिर में इतनी भीड़ थी, कोई लाइन नहीं लगा था, और भीड़ बहुत ज़्यादा, घबराहट थोड़ा थोड़ा हो रहा था। पर माँ का दर्शन करना है तो इसलिए शांति बना करके रखना पड़ा। और बेटे को साथ में लिए थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था। वहाँ माता का दर्शन करके पूजा पाठ करके फिर हम लोग, बाबू रोने लगा, मम्मी हम पैदल नहीं जाएंगे, हम रोपवे से जाएंगे। तो आने का 200 था, आने और जाने का 200 था, पर सिर्फ जाने का 135 था एक जन का। पर जैसे करके हम लोग गए, टिकट लिए, सभी लोग रोपवे से गया। ऊपर लाइन लगाना पड़ा रोपवे के लिए भी, पर वहाँ पे कुछ सुविधा था तो अच्छा लगा। फिर रोपवे में हम लोग बैठे, और मेरा चेहरा तो एकदम काला पड़ गया था, इतना धूप था। रोपवे में बैठने के बाद मुझे डर लग रहा था तो आंख बंद किए थे। थोड़े देर बाद सेटल हुआ, पर न रोपवे पर बैठने के बाद न इतना अच्छा व्यू था कि मैं आपको नहीं बता सकती। आप जब जाएंगे ना तब जाके आपको समझ में आएगा। बहुत मतलब अच्छा नज़ारा था। वहाँ से वापस आए, रोपवे से उतरे लोग, वापस आए। फिर वहाँ से कुछ दूर पैदल चलना पड़ता है। बाहर निकलने के बाद 1 से 2 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता है। तो हम लोग रिक्शा किए और कुछ दूर पैदल चले, कुछ दूर रिक्शा करके फिर वापस से गंगा जी के पास आना पड़ा। उसी रास्ते से जाना है और उसी रास्ते से वापस भी आना है। तो हम लोग मनसा देवी के दर्शन करके निकले तो करीब 1:30 बज गया था। 1:30 बजे के बाद गाड़ी में बैठे, फिर पहुँचे हम लोग भारत माता के मंदिर। ये भारत माता के मंदिर इतनी खूबसूरत है, इतनी शांति, इतना मतलब सुकून दे रहा था ये मंदिर। तो आप जब भी हरिद्वार जाइए, भारत माता के दर्शन ज़रूर कीजिए। तो यहाँ बहुत अच्छा लगा, भीड़ भी कम था, और यहाँ पे कोई प्रसाद का चढ़ाने का कोई वो नहीं था, कुछ नहीं, सिर्फ दर्शन करो और शांति से 5 से 10 मिनट सबसे ऊपर जा कर के बैठो, अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे हम लोग भारत माता के मंदिर गए। चप्पल रखा रहा था, चप्पल को हम लोग रख दिए और फिर अंदर गए। इतनी खूबसूरत मतलब भारत माता हैं यहाँ की, इतनी अच्छी दिख रही थी, इतनी खूबसूरत उनका है, आप देख सकते हैं। फिर हम लोग बैठे उसमें लिफ्ट में, सिर्फ जाने का लिफ्ट है, आने का नहीं है। आने का 1-1 फ्लोर उतरते जाइए और सभी देवी देवता को दर्शन करते जाइए। 1 फ्लोर पे पूरे संत लोग हैं, 1 फ्लोर पे देवी देवता हैं, 1 फ्लोर पे जितनी भी सती हुई हैं लोग पहले की, वो सब लोग हैं। 1 फ्लोर पे संत लोग प्रवचन देते हैं, और एक नीचे वाली फ्लोर पे भारत माता जी हैं, और सबसे ऊपर वाली टॉप फ्लोर पे भोलेनाथ हैं। इतनी खूबसूरत ये मंदिर है। ये भोलेनाथ इतने अच्छे दिख रहे थे, सबसे टॉप फ्लोर पे है, पर ना लिफ्ट 1 फ्लोर नीचे ही जाता है। तो आप देख सकते हैं इतने खूबसूरत है ना ये। हम लोग 5 से 10 मिनट वहाँ बैठे थे, और वहाँ एकदम ऊपर फ्लोर से ना नीचे का नज़ारा इतना सुंदर दिख रहा था। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा झलक मैं आपको दिखाई हूँ। और मैं वीडियो कहने का मतलब ये है कि मैं घर पे थी नहीं कि मैं वीडियो आप लोगों को बनाऊँ, रेसिपी बनाऊँ। तो इसी का ब्लॉग थोड़ा थोड़ा ले लिए, पूरा डिटेल नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मैं ब्लॉग तो बनाती नहीं हूँ, और हल्का फुल्का हम आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो जैसे 1-1 फ्लोर उतरते जाइए और सभी देवी देवताओं को दर्शन करते जाइए, उसी तरह का था। बहुत ही मस्त मंदिर है ये, एकदम गजब का अच्छा मंदिर है ये। आप ज़रूर जाइएगा दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। फिर सभी वहाँ से आए और गाड़ी में बैठ करके थोड़े देर तो हम लोग ऊपर ही बैठे थे, 10 मिनट तक बैठे थे। मेरी छोटी बेटी एकदम नींद में आ गई थी, मुझे भी काफ़ी नींद आ रही थी, और इतनी गर्मी थी कि सबका चेहरा एकदम मतलब उतर गया था। 1-1 फ्लोर उतरते गए लोग, और तब जाके हम लोग नीचे उतरे एकदम। वहाँ से आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ये साईं भगवान का मंदिर था, उसी में
इतना अच्छा शीश महल के जैसे था। और थोड़ा सा देख सकते हैं चेहरा कितना उतरा उतरा है और एकदम काला पड़ गया था सभी का चेहरा, इतनी ज़्यादा मतलब धूप थी और गर्मी थी। पर भारत माता के मंदिर में अच्छा था, सुकून दे रहा था, एकदम ठंडा था अंदर, ऊपर हवा भी चल रहा था। फिर बाहर निकल के और यहाँ गणेश भगवान है, मतलब एंट्री समय गणेश भगवान और बजरंगबली हैं। फिर बैठे गाड़ी में ऋषिकेश के लिए। अगला ब्लॉग मिलेगा आप लोगों को ऋषिकेश का, तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।